स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में 5 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस वीडियो में 5 नंबर वाले 5 प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहले नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 10 इनवर्स कोष्टक में यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर करने में 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर बटे में लिखा हुआ है करने में 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा है तब सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर साइन 2 अल्फा। ठीक है, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर करनी में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे अल्फा है तो बराबर यहाँ पे लिखेंगे अल्फा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ 10 इनवर्स इसको क्या करेंगे उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे ये बचेगा, यानी कि कोष्टक में यहाँ पे बचेगा करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे करनी में हो जाएगा नीचे, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस, फिर करनी में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे 10 इनवर्स जो है इसको उधर फेंकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यानी लिखेंगे 10 अल्फा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे। अब देखिए, बड़ा कोष्टक बनाने के बाद क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला और जो नीचे वाला इसको उतारेंगे एक बार तो यहाँ लिखेंगे करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस, फिर करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस, फिर करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे गुणा लगा देंगे। अब देखिए, जो नीचे वाला है ना, ये इससे क्या करेंगे, हरों का परिमीकरण करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे। चलिए, यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हरों का परिमीकरण करते हैं तो यहाँ हो जाएगा करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस, फिर करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक और यहाँ लिखेंगे बराबर 10 अल्फा। ठीक, इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो ऊपर वाला दोनों सेम है तो अगर ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका पूरे का होल स्क्वायर, फिर बटा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे ये नीचे से नीचे वाला गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी का ये सूत्र बन रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि करनी में 1 प्लस एक्स का ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा करनी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 10 अल्फा। ठीक है, अब देखिए, इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जो आया है इसको हम बता रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन रहा है। चलिए क्या करते हैं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पे तोड़ते हैं तो यहाँ पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा करनी में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये पूरे का और यहाँ पे जाएगा माइनस 2, एक जगह पे ये दिया तो यहाँ लिखेंगे, यानी कि करनी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा गुणे करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे बटा लगाएंगे। अब देखिए, बटा लगाने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे कोष्टक लिख देंगे, इसका वर्ग करनी हट जाएगा
तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे बराबर लिखेंगे यानी कि 10 अल्फा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका वर्क करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ प्लस लिखेंगे प्लस और इसका वर्क करेंगे करनी हट जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस लिखेंगे -2 और देखिए यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी का ये सूत्र बन रहा है, तो यहाँ पे जाएगा करनी में 1 माइनस पावर एक्स पावर 4, फिर बटा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे नीचे जो है माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे, इससे दोनों में तो ये चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे जाएगा माइनस में 1 और यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा 10 अल्फा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 और 1 हो जाएगा 2 और यहाँ पे लिखेंगे -2, फिर करनी हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 1 माइनस एक्स पावर 4, फिर बटा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे ये देखिए 1 से 1 काट देंगे क्योंकि ये प्लस माइनस कट जाएगा और एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा यानी कि 10 अल्फा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 कॉमन रहते हैं, यहाँ पे 2 बाहर ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस करनी में यहाँ पे जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर पावर 4 है ना, देखिए यहाँ पे ये पावर 4 है, लिखेंगे पावर 4 कोष्टक में फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे नीचे जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा 10 अल्फा। ठीक, अब देखिए 2 से 2 काट देंगे, ऊपर बचेगा 1 माइनस करनी में यानी कि 1 माइनस एक्स पावर 4 भी बटा लगाएंगे और यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 10 अल्फा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 1 लगा देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 1 माइनस करनी में यहाँ पे जाएगा यानी कि 1 माइनस एक्स पावर 4, फिर बराबर इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर 10 अल्फा। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको इधर फेंक देंगे और इसको इधर फेंक देंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 और यहाँ पे जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 10 अल्फा और इसको इधर फेंक देंगे तो यहाँ पे जाएगा बराबर यहाँ लिखेंगे करनी में यानी कि 1 माइनस एक्स पावर 4। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आया है इसका हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। चलिए इधर पहले इधर रेखा खींच दे रहे हैं क्योंकि ये इधर का। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए आप लिख रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 10 अल्फा और ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे और इसका भी वर्क करेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 1 माइनस एक्स पावर 4 ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके बाद इधर हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं तो इसको यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी का ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या करेंगे इसका हम a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा के इसको तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बराबर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि a स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ पे ये a है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 10 यानी कि अल्फा और ये पूरे हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -2a, एक जगह दिया एक लिख देंगे फिर बूढ़े और b की जगह दिया है यानी कि एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 10 अल्फा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे तो करनी हट जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स पावर हो जाएगा 4। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस और देखिए इसका वर्ग करेंगे यहाँ हो जाएगा एक्स पावर 4 और यहाँ लिखेंगे 10 स्क्वायर अल्फा और यहाँ हो जाएगा -2 और देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 10 अल्फा फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 से ये 1 काट देंगे
क्योंकि बराबर की इधर दोनों सेम है तो ये कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर फेंकेंगे और इसको इधर फेंकेंगे। देखिए आप लिखेंगे एक्स पावर 4 यहाँ पे जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा, इसको इधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स पावर 4 फिर बराबर इसको उधर फेंकेंगे यहाँ पे जाएगा 2x स्क्वायर यहाँ पे जाएगा 10 अल्फा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x पावर 4 कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर लेंगे यहाँ पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा x पावर 4 यहाँ पे जाएगा कोष्टक में 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 कोष्टक में बराबर यहाँ पे जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा 10 अल्फा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। और देखिए ये जो दिया हुआ 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इसका मान होता है यानी कि सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यानी कि इसके स्थान पे हम लोग सेक स्क्वायर अल्फा रख सकते हैं। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 10 यहाँ पे जाएगा अल्फा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इससे इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर फिर बराबर यहाँ पे जाएगा 2 10 अल्फा फिर बटे में जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे जाएगा गुड़े और देखिए 10 अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि साइन अल्फा फिर बटे में लिख सकते हैं कॉस अल्फा फिर बटा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 बटा यहाँ पे जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कास अल्फा एक ठो है और यहाँ पे 2 एक कट जाएगा। अब देखिए इधर बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर बराबर और देखिए यहाँ पे बचेगा 2 और देखिए यहाँ पे ऊपर बचा है यानी कि यहाँ पे जाएगा ये हो जाएगा साइन अल्फा, तो लिखेंगे साइन अल्फा और देखिए यहाँ पे ये बटे में है तो क्या करेंगे इसको ऊपर लेना, यहाँ पे जाएगा कॉस अल्फा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा हो। 1 बटा कॉस अल्फा है तो ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे जाएगा कॉस अल्फा फिर आप लिखेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पे जाएगा बराबर और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका एक फार्मूला होता है यानी कि होता है साइन 2 अल्फा। ठीक, अब देखिए हमें यही लाना था, देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, यानी कि इसका फार्मूला ये होता है और देखिए यहाँ पे 1 बटा कॉस अल्फा तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये साइन अल्फा इंटू हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, इसका लिमिट लिखा है 1 से 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इनवर्स, फिर कोष्टक में लिखा ऊपर लिखा हुआ है 2x-1 फिर बटे में लिखा है 1 प्लस x-x स्क्वायर कोष्टक 1 और यहाँ पे लिखा है dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे आई बराबर मान के उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जगह समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स और यहाँ पे जगह कोष्टक में 2x-1 फिर बटे में जाएगा यानी कि 1 प्लस x-x स्क्वायर फिर कोष्टक 1 और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जगह समाकलन ऊपर हो जाएगा लिमिट इसका 1 से 0 और देखिए आप लिखेंगे 10 इनवर्स और यहाँ पे कोष्टक और देखिए इसको हम लिख सकते हैं यानी कि यहाँ पे लिखा है 2x, इसको लिख सकते हैं x प्लस x। ठीक, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा और यहाँ पे -1 है -1 लिख देंगे फिर बटा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस x और यहाँ पे जाएगा माइनस में x स्क्वायर और यहाँ पे कोष्टक में फिर लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हम लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0 और यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स फिर यहाँ पे जाएगा कोष्टक और देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ हो जाएगा माइनस फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं तो ये जो है 1 प्लस में हो जाएगा तो लिखेंगे 1 और ये जो x है ये माइनस में लिखेंगे माइनस में x फिर कोष्टक में फिर बटा लगाएंगे और देखिए लिखेंगे 1 प्लस
इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ पे आ जाएगा x, फिर कोष्टक यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे जगह ये बड़ा कोष्टक, फिर लिखेंगे dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आया है यह एक फार्मूला बन रहा है, चलिए यहाँ पे लिख करके हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता है यानी कि 10 इनवर्स a, यहाँ पे जाएगा माइनस 10 इनवर्स b, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ पे जाएगा कोष्टक में यानी कि a माइनस बी, फिर बटे में जाएगा यहाँ पे यानी कि 1 प्लस a b, फिर कोष्टक बंद करें। ठीक है, यानी कि ये दिया रहेगा तो इसको रख सकते हैं, चाहे ये दिया रहेगा तो इसको रख सकते हैं। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो पहला x है a आपका a है, और ये जो दूसरा वाला है a आपका b है। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला फार्मूला बन रहा है, तो ये वाला फार्मूला बना तो हम लोग इसको रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप देखिए लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0, और देखिए इसके बाद क्या करना है, मंझला कोष्टक बनाएंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पे 10a, तो यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स, देखिए यहाँ पे एक के स्थान पे x है तो यहाँ लिखेंगे x, और देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स, और देखिए यहाँ पे b के स्थान पे ये वाला है, इसके लिखेंगे यहाँ पे कोष्टक में 1 माइनस एक्स, कोष्टक में फिर यहाँ पे जाएगा मंझला कोष्टक, फिर यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0, और देखिए इसको क्या करेंगे, एक बार dx के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ पे जाएगा x dx, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस एक्स, कोष्टक में फिर हो जाएगा dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। चलिए वहां पे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे परगुण, देखिए आप लिख रहे हैं परगुण 4 से। ठीक, अब देखिए परगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऊपर का लिमिट है ना यानी कि 1 है, तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1, और इसमें से x को घटाएंगे, और ये जो आएगा उसी को x स्थान पे रखेंगे। परगुण 4 का मतलब ये होता है जो ऊपर का लिमिट होता है उसको लिख करके उसमें से x को घटाते हैं, और जो आता है उसी को x स्थान पे रखते हैं। चलिए समीकरण 1 में जहाँ पे x है इसको रखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको पहले मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पे लिखा है आई बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0, और यहाँ लिखा हुआ है 10 इनवर्स, तो यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स, और देखिए x स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा कोष्टक में यहाँ पे 1 माइनस एक्स, कोष्टक में यहाँ पे जाएगा dx, फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स, और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा यानी कि कोष्टक, और देखिए यहाँ पे लिखा है 1, तो लिखेंगे 1 माइनस, और x स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि कोष्टक में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये यानी कि ये मंझला कोष्टक बना दे रहे हैं, और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स, फिर कोष्टक में 1 माइनस एक्स, और यहाँ लिखेंगे dx, फिर माइनस, फिर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से यहाँ पे जाएगा 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स, और यहाँ पे जाएगा कोष्टक, देखिए माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 माइनस 1, फिर प्लस में जाएगा x, फिर कोष्टक, फिर हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0, और यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स, फिर कोष्टक में 1 माइनस एक्स, और यहाँ लिखेंगे dx, फिर माइनस यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0। अब देखिए इसके बाद 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10 इनवर्स x dx। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 आया है और यहाँ पे समीकरण 2 आया है। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने
पर। ठीक है, अब क्या लिखे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 के आगे आई है और समीकरण 2 के आगे आई है, तो 1i और 1i हो जाएगा 2i, तो यहाँ आप लिखेंगे 2i फिर बराबर, अब देखिए पहले समीकरण 1 को लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट लिखा है 1 से 0 और यहाँ लिखा है tan इनवर्स x, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x dx। ठीक, अब देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0 और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स फिर कोष्टक हो जाएगा यानी कि 1 माइनस एक्स फिर कोष्टक फिर हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ पे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस एक्स कोष्टक में फिर हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इधर आपको दिखेगा नहीं, हमको लग रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये जो एक लाइन है इसको मिटा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आगे इधर बताएंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ करके। चलिए पहले इसको मिटाते हैं, अगर यहाँ पे पूरा करते तो आपको नहीं दिखता, इसलिए हम इधर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हमें समीकरण 1 के आगे आई है और समीकरण 2 के आगे आई है, तो 1i जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2i बराबर, यहाँ पे जाएगा समाकलन, पहले समीकरण 1 को लिखेंगे, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0 और यहाँ लिखेंगे यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x dx। अब इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0 और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 को उतारे हुए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 को उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0 और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स फिर हो जाएगा कोष्टक में 1 माइनस एक्स फिर हो जाएगा dx। अब इसको उतारेंगे हो जाएगा माइनस, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 0 और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वाला देखिए प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा और ये देखिए माइनस है तो ये प्लस में दोनों कट जाएगा, यानी कि इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो इधर बचा है 0, तो आप लिखेंगे 2i बराबर 0। अब 2 से क्या करेंगे, इस 0 में भाग कर देंगे, हो जाएगा i बराबर 0। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x के सापेक्ष y बराबर x की पावर x फिर प्लस कोष्टक में cos x इसके पावर sin x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया है y बराबर ये वाला, इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे y बराबर x की पावर x फिर प्लस यहाँ हो जाएगा cos x और इसकी पावर हो जाएगा यहाँ पे sin x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है x की पावर x इसको हम लोग u मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना। देखिए आप लिखेंगे माना u बराबर यहाँ पे जाएगा x की पावर x। अब देखिए यहाँ पे जो u बराबर माने हैं x पावर x को, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए जो बगल में ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, v मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे v बराबर यानी कि cos x और इसकी पावर हो जाएगा यहाँ पे sin x। अब देखिए जो v बराबर है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है y बराबर, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर, इसको हम लोग u माने तो यहाँ लिखेंगे u फिर प्लस, इसको हम लोग v माने तो लिखेंगे v। ठीक, अब देखिए जो आया है इसका हम x अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx भी बराबर यहाँ पे जाएगा du बटा dx भी प्लस dv बटा dx। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लिया जाएगा। अब देखिए जो समीकरण नंबर 3 आया है
इसके बाद क्या करेंगे, पहले समीकरण नंबर 1 को लेकर हल करेंगे, उसके बाद समीकरण 2 को लेकर हल करेंगे। जब दोनों हल हो जाएगा तो उसमें du बटा dx dv बटा ds का मान आएगा, उसके बाद समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर 1 है इसको लेकर हम लोग चलते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे u बराबर x पावर x हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए आप लिख रहे हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा लॉग u, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा लॉग और यहाँ पे लिखेंगे x पावर x। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉग u बराबर, और यहाँ पे लिखा है लॉग x पावर x, इसका फार्मूला होता है लॉग m पावर n, ये जो x है पावर ये आ गया जगह, तो यहाँ लिखेंगे x लॉग x। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको पहला मान लेंगे और इसको हम दूसरा मान लेंगे, इसके बाद इसका हम x अकलन करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है log u, तो इसका अकलन हो जाएगा 1 बटा u, फिर यहाँ हो जाएगा du बटा dx फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे, दूसरे का अकलन यानी कि log x का हो जाएगा 1 बटा x फिर प्लस, अब दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log x, पहले का अकलन हो जाएगा a। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे x से x कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1 बटा u, फिर यहाँ हो जाएगा du बटा dx फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे log x में तो वही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस log, यहाँ हो जाएगा x, ये कोष्टक में। अब देखिए जो आया है इसके बाद क्या करेंगे, इसकी नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बटा u है, u से क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे तिरिये का, तो यहाँ पे बचेगा यानी कि du बटा dx बराबर हो जाएगा du फिर कोष्टक में 1 प्लस log x फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे u के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा du बटा dx बराबर u के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x पावर x फिर कोष्टक में 1 प्लस log x फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 4 आया है, इसके बाद क्या करेंगे, अब हम समीकरण नंबर 2 को लेकर हल करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे v बराबर यहाँ हो जाएगा cos x और इसके पावर हो जाएगा यहाँ पे sin x। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहला पक्ष है इसमें लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log v फिर बराबर, और यहाँ हो जाएगा log फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा cos x और इसकी पावर हो जाएगा sin x। ठीक है, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आप लिखेंगे log v फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे ये log का एक फार्मूला होता है log m पे पावर n, ये देखिए m है और ये n है, ये जो n है ये आगे आ जाता है, तो यहाँ लिखेंगे sin x और यहाँ हो जाएगा log फिर यहाँ हो जाएगा cos x। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको पहला मान लेंगे और इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम x अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x अवकलन करने पे देखिए पहले इसका करेंगे log v का, तो log v का अवकलन हो जाएगा 1 बटा v का फिर से करेंगे यहाँ हो जाएगा dv बटा dx फिर बराबर। अब देखिए पहला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin x, यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन, देखिए यहाँ पे log ये पूरा x है, log x का 1 बटा x होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा cos x। ठीक है, यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन, और देखिए यहाँ पे जो cos x इसका फिर से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में sin x। ठीक है, यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन प्लस, अब देखिए यहाँ पे दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log और यहाँ पे लिखेंगे cos x। अब देखिए यहाँ पे ये पहले का अवकलन हो जाएगा तो यहाँ बुरा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ sin x इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x। ठीक है, यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखें पहले का अवकलन। ठीक, इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बटा v है तो क्या करेंगे v को उधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे बचेगा dv बटा dx भी बराबर यहाँ पे जाएगा v, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ sin बटा cos, sin बटा cos का होता है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10x और यहाँ लिखा है माइनस में sin x, लिखेंगे sin x और माइनस चिन्ह से गुणा करके यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे जगह यानी कि लॉग, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स, इसको कोष्टक में लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स, फिर यहाँ पे जगह बड़ा कोष्टक। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए लिखेंगे डी वी बटा डी एक्स बराबर, और देखिए भी के स्थान पे हम लोग इसको माने थे तो भी के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स और इसके पावर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि साइन एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ लिखेंगे 10x और यहाँ हो जाएगा साइन x, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे इस कॉस x को आगे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे कॉस x और यहाँ हो जाएगा लॉग, यहाँ पे लिखेंगे कॉस x, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं, और ये जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे इधर हल करके बताएंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 4 में du बटा dx का मान ये आया है, और देखिए यहाँ पे समीकरण 5 में dv बटा dx का ये मान आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे समीकरण 3 में du बटा ds का मान और यहाँ पे dv बटा ds का मान समीकरण 3 में रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 3 में, ठीक, यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 3 में du बटा dx व dv बटा dx का मान रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे समीकरण 3 यहाँ पे ये दिया हुआ है, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा du बटा डी एक्स, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा dv बटा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा है du बटा dx का जो मान है यहाँ पे दिया हुआ, पहले इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x पावर x, फिर कोष्टक हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे dv बटा ds के जो मान दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे dv बटा ds का मान ये रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यहाँ हो जाएगा cos x और इसके पावर हो जाएगा sin x, फिर ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस, तो लिखेंगे माइनस यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ पे लिखा हुआ है sin x, तो लिखेंगे sin x। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इधर अटेगा नहीं। देखिए यहाँ पे बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है यानी कि प्लस, क्या लिखेंगे प्लस और यहाँ हो जाएगा cos x और यहाँ हो जाएगा यानी कि log, फिर यहाँ हो जाएगा cos x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है dy बाई ds का मान, यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवकल समीकरण कोष्टक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद, यहाँ पे लिखा है dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y बराबर e पे पावर 10x को हल कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कोष्टक में यहाँ पे जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा y, फिर बराबर हो जाएगा e पे पावर 10 यानी कि इनवर्स x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कोष्टक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कॉमन लेंगे यहाँ पे बड़ा कोष्टक, यहाँ पे बचेगा यानी कि dy बाई डी एक्स, फिर प्लस, और यहाँ पे बाहर कॉमन नहीं आ रहा ये वाला, तो क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि y बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे बड़ा कोष्टक बना देंगे, फिर हो जाएगा बराबर, और यहाँ लिखेंगे e पे पावर 10 इनवर्स x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए क्या किए यहाँ पे इसको कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स,
इसमें ये कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि जब इसमें कॉमन नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे इसी से, फिर यहाँ पर जाएगा e पे पावर 10 इनवर्स x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो बाहर आया है इससे क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा dy बाई डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पर जाएगा y बटा यहाँ पर जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा बराबर, और यहाँ लिखेंगे e पे पावर 10 इनवर्स x, फिर बटा लगाएंगे यहाँ पे नीचे हो जाएगा यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और ये देखिए जो समीकरण नंबर 1 आया है यह एक रैखिक अवकल समीकरण का रूप का है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यह, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यह रैखिक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यह रैखिक अवकल, देखिए लिख रहे हैं यह रैखिक अवकल समीकरण, ठीक, समीकरण के रूप का है। ठीक, अब देखिए इतना लिखने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है यह रैखिक अवकल समीकरण के रूप का बन रहा है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे पी वाई, फिर बराबर हो जाएगा q से तुलना, देखिए तुलना करने पर। ठीक, अब देखिए तुलना करेंगे, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स के साथ इसको तुलना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको तुलना करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, और देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यानी कि इसको क्या करेंगे, इसके साथ तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा p बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा यहाँ पे जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे q के साथ इसको तुलना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा q बराबर यानी कि e पे पावर 10 इनवर्स x, फिर बटे में जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई इंटू एफ बराबर, यहाँ पे जाएगा समाकलन नीचे हो जाएगा ई, और यहाँ पे लिखेंगे पी, यहाँ पे जाएगा यानी कि यहाँ पे जाएगा डी एक्स। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे आई इंटू एफ बराबर, यहाँ पे जाएगा समाकलन यहाँ पे नीचे लिखेंगे ई, और देखिए पी के स्थान में हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसकी नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। अब देखिए लिखा है आई इंटू एफ बराबर, और देखिए इसका समाकलन कर देंगे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इसका समाकलन होता है यानी कि देखिए यहाँ पे ई लिख देंगे, और इसका समाकलन होता है 10 इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे। कैसे करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए आप लिखेंगे y, देखिए यहाँ पे ये जो p के साथ y था तो यहाँ पे लिखेंगे y, और यहाँ पे लिखेंगे i इंटू एफ बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, और देखिए आप लिखेंगे q, यहाँ पे जाएगा i इंटू एफ, यहाँ पे जाएगा डी एक्स। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि जब इसको समाकलन कर देंगे ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका करेंगे इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद बताते हैं। देखिए लिखेंगे y, यहाँ पर जाएगा i इंटू एफ का मान ये है, तो यहाँ लिखेंगे e पे पावर 10 इनवर्स x हो जाएगा। अब इसके बाद बराबर यहाँ पर जाएगा समाकलन, और देखिए q के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा e पे पावर 10 इनवर्स x, फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ जाएगा गुणे, और देखिए यहाँ पे i इंटू एफ का मान ये दिया है, तो क्या करेंगे इसके स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा e पे पावर 10 इनवर्स x, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए लिखेंगे माना, देखिए आप लिखेंगे माना, यहाँ हो जाएगा यानी कि 10 इनवर्स x बराबर t। अब इसका क्या करेंगे, x अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे डी एक्स भी बराबर हो जाएगा डी टी। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे y, यहाँ पर जाएगा e पे पावर 10 इनवर्स एक्स बराबर, और देखिए इसका समाकलन लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे e पे पावर इसको जो है t माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे e पे पावर t, और देखिए यहाँ पे ये जो है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर डी टी रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा गुणे, और इसको लिखेंगे यहाँ पे जाएगा e पे पावर t, और यहाँ लिखेंगे डी टी। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे y, यहाँ पे जाएगा e पे पावर 10 इनवर्स x बराबर, और इसके बाद समाकलन लगा देंगे,
और देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e पे पावर 2t और यहाँ पे जाएगा dt। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे y यहाँ पे जाएगा e पे पावर 10 इनवर्स x फिर बराबर, और इसका समाकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e पे पावर 2t फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 2 फिर प्लस c लगा देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे करें तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखा है वाई ई, तो आप लिखेंगे वाई ई इसके पार हो जाएगा 10 इनवर्स x फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए आप लिखा है ई, तो यहाँ लिखेंगे ई, और देखिए आप लिखा हुआ है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है t, तो हम लोग क्या किए थे यानी कि इसको t माने थे। देखिए यहाँ पे t के साथ इसको रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स x और बटे में यहाँ हो जाएगा 2 फिर प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आया है ये इसका फाइनल आंसर है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए आप लिखा हुआ है फलन कोष्टक में x-1 फिर अगले कोष्टक में x-2 फिर अगले कोष्टक में x-3 का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे f(x) बराबर, पहले इसको उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे x-1 एक कोष्टक में, x-2 एक कोष्टक में, x-3 एक कोष्टक में। अब देखिए यहाँ पे जो f(x) बराबर ये उतारे हुए हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे f(x) बराबर। ठीक, अब देखिए पहले कोष्टक से और दूसरे कोष्टक में पहले गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे x से गुणा करेंगे x में तो यहाँ हो जाएगा x², x से गुणा करेंगे -2 में तो यहाँ हो जाएगा -2x, और देखिए -1 से गुणा करेंगे x में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में x, और देखिए -1 से गुणा करेंगे -2 में तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो है इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे x-3 कोष्टक में। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद आप लिखेंगे f(x) बराबर, और देखिए हम लिखेंगे कोष्टक में x², इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा 3x फिर प्लस हो जाएगा 2 फिर कोष्टक यहाँ लिखेंगे कोष्टक में x-3। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे f(x) बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x² से गुणा करेंगे इन दोनों पारिक पारा, तो x² से गुणा करेंगे x में तो यहाँ हो जाएगा x⁻3, x² से गुणा करेंगे -3 में तो यहाँ हो जाएगा -3x², और देखिए यहाँ पे -3 से गुणा करेंगे x में तो यहाँ हो जाएगा -3x², और देखिए -3 से गुणा करेंगे 3 में तो ये माइनस हो जाएगा प्लस 3 3 का हो जाएगा यहाँ पे 9। देखिए यहाँ पे 3 3 का 9x हो जाएगा, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे 2 से गुणा करते हैं हो जाएगा 2x, और देखिए 2 से गुणा करके 3 में 2 3 6। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे f(x) बराबर यहाँ लिखेंगे x⁻3, और देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6x², और इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा प्लस में 11x, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका हम x अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा f(x) फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 3x², यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12x, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 11। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक। देखिए हम लिखेंगे क्रांतिक बिंदु। देखिए लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए। ठीक, अब देखिए आप लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, इसका मतलब ये होता है जहाँ पे f(x) रहेगा वहाँ पे 0 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे 0 बराबर यहाँ हो जाएगा 3x² -12x फिर प्लस हो जाएगा 11। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3x² फिर -12x फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 11, और यहाँ हो जाएगा बराबर 0। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए लिखेंगे ax² यहाँ हो जाएगा प्लस bx फिर प्लस c बराबर 0 से तुलना। ठीक, तुलना करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लिखे हुए हैं यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से
तुलना करने पे। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे तुलना करते हैं, इसके नीचे करने पे आपको नहीं समझ में आएगा, यानी कि ये दिखेगा ही नहीं। चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, या लिखा एक्स स्क्वायर, इसके आगे ए है तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर, यहाँ हो जाएगा 3। और यहाँ पे लिखा है एक्स बी, और यहाँ पे लिखा है एक्स बार है, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी बराबर -12। और यहाँ पे तुलना करेंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा सी बराबर 11। ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला होता है, चलिए उसको लगाते थे। यहाँ पे होता है यानी कि x बराबर -b, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, और बटे होता है 2a। ठीक है। ये फार्मूला आप लोग यानी कि कक्षा 10 में ही पढ़े होंगे। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे देखिए -b है, और देखिए b के स्थान पर दिया -12 है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे 12 हो जाएगा प्लस माइनस फिर अंडर रूट, और देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पर रखेंगे 12, तो यहाँ हो जाएगा -12 का स्क्वायर हो जाएगा फिर -4, ए की जगह दिया 3 फिर गुड़े, यहाँ पे हो जाएगा सी जहाँ पे 11 है, फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे, और यहाँ लिखेंगे 2 गुड़े ए की जगह पे दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे x बराबर, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा करनी, और देखिए इसका वर्ग करेंगे यहाँ हो जाएगा 144, और देखिए इसका गुणा कर देंगे तीनों को तो यहाँ पे आ जाएगा 132, फिर बटा लगाएंगे और नीचे गुणा करके यहाँ हो जाएगा यानी कि 6। ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद हम लिखेंगे x बराबर, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस माइनस, यहाँ पे करनी है उसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि करनी 12, फिर बटा लगाएंगे हो जाएगा नीचे 6। ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद आप लिखेंगे x बराबर, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा करनी में 2 गुड़े 3, फिर बटा लगाएंगे हो जाएगा 6। ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम लिखेंगे x बराबर, यहाँ लिखेंगे 12 प्लस माइनस, और यहाँ पे करनी में 2 गुड़े 2 है 2 बार, तो ये अगर 2 बार रहता है तो 1 बाहर आ जाते हैं हो जाएगा 2, करनी में हो जाएगा 3, फिर बटे हो जाएगा 6। ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। चलिए इधर का पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके बाद इधर हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, तो क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे धन, देखिए आप लिख रहे हैं धन चिन्ह लेने पर। ठीक। अब देखिए इसके बाद इधर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि ऋण चिन्ह, देखिए आप लिख रहे हैं ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, धन चिन्ह में यानी कि प्लस वाला लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 12 प्लस फिर करनी में यहाँ हो जाएगा 2, करनी में यहाँ हो जाएगा 3, फिर बटा लगाएंगे यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऋण चिन्ह में यानी कि माइनस लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 12 माइनस 2, करनी में यहाँ हो जाएगा 3, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 6, और देखिए यहाँ पे x बराबर है तो x बराबर लिख देंगे। ठीक है। ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे x बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 12/6, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2, करनी में 3 बटा हो जाएगा 6, इसको अलग अलग लिखनी है। अब देखिए आप लिखेंगे x बराबर यहाँ हो जाएगा 12/6, फिर माइनस हो जाएगा 2, करनी में 3/6। ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे इसको काटेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12 है, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर यहाँ हो जाएगा 2, और इसको काटेंगे यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 2 3 6, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस यहाँ हो जाएगा करनी में 3, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे 2 1 कम 2 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे x बराबर यहाँ हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे जाएगा करनी में 3, फिर बटे हो जाएगा 3। ठीक। ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे यानी कि x बराबर यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये करनी में और ये करनी में नहीं है तो इसको काटेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा करनी में 3, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा करनी में 3, और देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे यानी कि x बराबर यहाँ लिखेंगे 2 माइनस, इसको भी काटेंगे यहाँ हो जाएगा 1 बटा करनी में 3 हो जाएगा। ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये धन चिन्ह है और ये ऋण चिन्ह है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो ऊपर समीकरण एक यहाँ पे था ना, यानी कि f(x) बराबर उसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक। अब देखिए समीकरण 1 उतारेंगे यहाँ हो जाएगा यानी कि f(x) बराबर यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x-1, और अगले कोष्टक में x-2, फिर अगले कोष्टक में x-3। ठीक है।
अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो x बराबर ये धन चिन्ह आया है, ये जो है इसको क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 2 प्लस 1/3 रखने पर, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें रख रहे हैं तो यहाँ पर जाएगा fx बराबर, यहाँ पे देखिए x स्थान पर रखेंगे ना इसको, यहाँ पे जाएगा f और x स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा कोष्टक में, यहाँ पर जाएगा 2 प्लस 1/3। और यहाँ पे लिखा है कोष्टक, यहाँ पे x स्थान पर इसको रखेंगे, यहाँ पर जाएगा यानी कि 2 प्लस 1/3 और यहाँ पे जाएगा -1, कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पे जाएगा x स्थान पर इसको रखने हो जाएगा 2 प्लस 1/3, फिर हो जाएगा -2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पर हो जाएगा यानी कि x स्थान पर इसको रखने हो जाएगा 2 प्लस 1/3 और यहाँ पर जाएगा -3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसकी नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे उधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे यानी कि f और यहाँ पर कोष्टक में 2 प्लस 1/3 कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में 1 प्लस 1/3 कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा गुणे में 1/3। और देखिए यहाँ पे भी घटाएंगे तो यहाँ पे जाएगा कोष्टक में, यहाँ पे देखिए 3 में से अगर 2 घटाएंगे बचेगा 1, यहाँ लिखेंगे 1/3 और यहाँ पे 3 बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा -1, कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आप लिखेंगे f, फिर कोष्टक में 2 प्लस 1/3 कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यानी कि ये जो गुणा में इसको लिखेंगे आगे तो यहाँ पे जाएगा 1/3, फिर गुणा लगा देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ पे जाएगा यानी कि 1/, यहाँ पे जाएगा करनी में 3। और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा -1। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इससे इसमें गुणा करते हैं हो जाएगा प्लस और यहाँ पे 1/, हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे इससे इसमें गुणा करनी हट जाएगा और यहाँ पे देखिए इससे इसमें गुणा हो जाएगा -1/करनी में 3, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे 1/करनी में 3 बाहर ले लिए हैं, पहले 1 से गुणा किए दोनों में तो ये आया है, फिर इसके बाद 1/करनी में 3 से गुणा किए इन दोनों में तो ये आया। देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा। और देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे f, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 2 प्लस 1/करनी में 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा यानी कि 1/करनी में 3 और यहाँ पे जाएगा गुणे और इसको हल करेंगे, नीचे 1 लगाएंगे हो जाएगा यानी कि -3 प्लस 1/, हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ लिखेंगे f और यहाँ पे जाएगा 2 प्लस 1/करनी में 3, फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे 1/करनी में 3 और यहाँ पे जाएगा गुणे, इसको घटाएंगे -2/, हो जाएगा यानी कि यहाँ पे जाएगा 3, ठीक। ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे f और यहाँ पे जाएगा 2 प्लस 1/करनी में 3, ये कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2, फिर बटे हो जाएगा 3 करनी में यहाँ पे जाएगा 3, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए ये आ गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, पहले हम यानी कि ये प्लस वाला यानी कि धन चिन्ह लिख चले हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे ऋण चिन्ह लिख चलेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है ना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। देखिए हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर यहाँ पे जाएगा 2 - 1/करनी में 3 रखने पर, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए हमें समीकरण ये कौन है, ये वाला, इसको लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे f(x) बराबर यहाँ पे जाएगा एक कोष्टक में x-1, एक कोष्टक में x-2, यहाँ पे जाएगा एक कोष्टक में x-3, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसमें x स्थान पे इसको रखते हैं। तो चलिए इधर से बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप देखिए हम लिखा f(x), तो यहाँ लिखेंगे f और यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि x स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1/करनी में 3 कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बराबर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कोष्टक में x-1, तो यहाँ लिखेंगे कोष्टक यहाँ पे x स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 - 1/करनी में 3 और यहाँ हो जाएगा -1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे ये अगले कोष्टक में
यहाँ लिखेंगे कोष्टक, और देखिए x स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 फिर -1 बटा करनी में 3, और यहाँ पर जाएगा माइनस में 2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पर जाएगा कोष्टक, और देखिए x स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 फिर -1 बटा करनी में यहाँ पर जाएगा 3, और देखिए यहाँ पर लिखा माइनस में 3, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे माइनस में 3 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए लिखेंगे f, और यहाँ पर जाएगा 2 -1 बटा करनी में यहाँ पर जाएगा 3, फिर यहाँ पर जाएगा बराबर, और देखिए यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा, यानी कि 1 -1 बटा करनी में 3 बचेगा, फिर एक कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा गुणे में -1 बटा करनी में 3, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कोष्टक बना देंगे, और देखिए यहाँ पे 3 में से घटाएंगे 2 तो यहाँ पे बचेगा, यानी कि -1 बटा 3 यहाँ पे जाएगा -1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे f, और यहाँ पे जाएगा 2 -1 बटा करनी में 3, फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है -1 बटा 3, तो इसको बाहर लेंगे, यहाँ पे जाएगा -1 बटा करनी में 3, इसको बाहर ले लिए हैं, फिर इसका कोष्टक लगा देंगे, और देखिए 1 से गुणा करेंगे इसमें तो यही जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -1 बटा करनी में 3, फिर देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा -1। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, करनी हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा करनी में, यहाँ देखिए करनी हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे माइनस जगह पे प्लस यहाँ हो जाएगा, यानी कि 1 बटा करनी में 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये वाला कट जाएगा क्योंकि ये माइनस और प्लस है, और यहाँ पे बचेगा f, और यहाँ पे जाएगा यानी कि 2 फिर -1 बटा करनी में 3, फिर कोष्टक बंद फिर बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे -1 बटा करनी में 3, और देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे नीचे लगा यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा प्लस में, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 फिर बटे हो जाएगा 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे देखिए हो जाएगा f, और यहाँ लिखेंगे 2 -1 बटा करनी में 3, फिर कोष्टक फिर बराबर, और यहाँ लिखेंगे -1 बटा करनी में 3, यहाँ हो जाएगा गुणे घटाएंगे 2 बटा आ जाएगा 3। ठीक, अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा f, और यहाँ लिखेंगे 2 -1 बटा करनी में 3, कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा, और देखिए माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे 2, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 3 करनी में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला आपका दूसरा वाला है, यानी कि ये आपका पहला वाला आया है और ये आपका दूसरा वाला आया है। अब इसमें देखेंगे कि कौन बड़ा है। देखिए यहाँ पे ये पहला वाला जो आया था धन चिन्ह लेने पे ये माइनस में आया है, तो ये माइनस में है, और ये जो दूसरा वाला है ऋण चिन्ह लेने पे ये प्लस में है। तो प्लस और माइनस में कौन बड़ा होता है? प्लस वाला बड़ा होता है, ये आपको पता होगा। ये जो माइनस वाला ये छोटा हो गया, तो हम लोग का यानी कि आप लिखेंगे उच्चिष्ट। देखिए आप लिख रहे हैं उच्चिष्ट, देखिए यहाँ लिख रहे हैं उच्चिष्ट मान। देखिए यहाँ पे उच्चिष्ट मान जो है यहाँ पे जाएगा 2/3 करनी में 3। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आपको पांचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।